कहा जाता है कि बिना प्रेम की इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। प्रेम क्या है और माया भी क्या है? हमारी धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान की विस्तारित बातें लिखी हुई है। इनसे मनुष्य जीव आत्मा के कल्याण के पथ को चुनने में जागरूक होता है। मोक्ष प्राप्त करना जीव आत्मा का सर्व उत्तम कल्याण कहा गया है। लेकिन मोक्ष को प्राप्त होने से कई मनुष्य जीव असफल रहते हैं। इस असफलता का कारण माया है। धोखा, छल, वंचना से माया शब्द के समान अर्थ के शब्द हैं। विद्वानों ने कहा है ने कि अक्षरों से माया शब्द बनाया है। माँ नहीं और या यानी जो है अर्थात जो नहीं है लेकिन होने का भ्रम पैदा हो रहा है वह माया है। साधनों, इस लेख में माया का क्या होती है सरल भाषा में कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। इसे पूर्ण पढ़ने पर अवश्य ही आप माया नाम के इस छल को समझ पाएंगे और इसके प्रभावों से भी मुक्त रहने का प्रयत्न करेंगे। चलिए जानते हैं कि माया क्या है। माया को एक सरल वाक्य में समझने के प्रयास करते तो ये कहेंगे कि व्यक्ति जिन विषयों का स्वयं को भोक्ता मान और सकता है वो माया है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए, मन के आनंद के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए और अहंकार को बनाए और बढ़ने के लिए जिन विषयों और कर्मों को अपनाता है वह माया है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जगत की कुछ वस्तुएं और विषय माया है। ये गलत है। वस्तु और विषयों में कोई दोष नहीं है। दोष जीव के मन में होता है। इसलिए सांसारिक विषय और वस्तुएं उनके लिए माया बन जाती है। अगर मन के इस दोष को नष्ट कर दे तो वस्तुएं जैसी कि वैसे ही इनमें कोई आसक्ति नहीं और कोई माया भी नहीं होगा। कुछ लोग अक्सर धन और संपत्ति को माया कह देते हैं। धन संपत्ति उन लोगों के लिए माया है जो स्वयं के सुख प्राप्त करने के लिए धन और संपत्ति के पीछे भागते हैं। जो सन्यासी किसी वस्तु और विषय को प्राप्त किए बिना संतुष्ट रहता है और अगर प्राप्त है तो इनसे ईर्ष्या भी नहीं करता या केवल दूसरों के सुखों के लिए धन कमाता है जिससे वह स्वयं का कोई रिश्ता नाता नहीं रखता, उसके धन संपत्ति आदि माया के अधीन होते हैं। जगत को माया नहीं कह सकते और माया जगत के कारण भी निर्माण नहीं होती और माया जगत में भी कहीं नहीं है। माया जीवों के मन में वास करती है और माया के निर्माण में यानी जीव या अहंकार और उनकी दृष्टि का दैत्य भाव करता है। माया सिर्फ धन संपत्ति भौतिक सुख तक ही सीमित नहीं है बल्कि माया ही वह शक्ति है जो आत्मा को जीव बनाती है और आत्मा को इसी जीव बंधन में जकड़ कर रखती है। ये सिर्फ मनुष्य तक ही सीमित नहीं बल्कि अन्य जीव जंतु भी माया के अधीन होते हैं। माया जीव के जन्म के बाद ही उसके मन में बस जाती है और मृत्यु तक भी उससे अलग नहीं होती है। अगर किसी पर माया का अधिकार नहीं है तो इसमें कोई संदेह नहीं, वह जीव ही नहीं है, वह स्वयं ब्रह्मा है। माया के बंधनों को ठुकरा कर उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जीव ज्ञान के कारण माया में सुख देता है लेकिन माया असल में दुख का सागर है। माया को स्वयं पर हावी होने से न रोके तो ये माया व्यक्ति को घोर दुख दे सकती है। माया के बाद मोह उत्पन्न होता है और मोह के बाद कामना और कामना के बाद काम और काम के बाद क्रोध और
क्रोध के बाद सिर्फ हानि होती है। माया को झूठ क्यों कहा गया है? माया झूठ इसीलिए है क्योंकि ये जीवों को उनके सत्य स्वरूप यानी ब्रह्मा स्वरूप से वंचित रखती है। इस संपूर्ण जगत ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है और ब्रह्मा वही है जो इस जगत में जीव बनकर फंसे पड़े हैं। उन जीवों को ये नहीं पता कि जिसे वह में शरीर और अन्य को बाहरी समझ रहे हैं, असल में सब कुछ ब्रह्मा है। वे भी ब्रह्मा और संसार भी ब्रह्मा है। यही अद्वैत सिद्धांत है। जब जीव स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां जानते हैं, उन्हें जगत में दैत्य भाव दिखाई देता है। यही जीवात्मा का बंधन भी है। जब इनसे मुक्त हो जाते हैं तो स्वयं को ब्रह्मा जानते हैं। आत्मज्ञान से ही विद्वान यह ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसे वे अपने सत्य को प्राप्त करते हैं और इंद्रियों और मन बनाए अज्ञात या झूठ को दूर करते हैं। माया को समझने के लिए एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। पानी के अंदर जब हवा के बुलबुले बन जाता है, वह पानी से ऊपर सतह की ओर आता है। बुलबुले और पानी दोनों एक ही हैं, परंतु अलग अलग व्यवहार करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब शिव में शरीर का अहंकार आ जाता है, जीवात्मा स्वयं को शरीर जानती है और संसार को उसमें भिन्न समझती है। इसी दैत्व भाव को कारण माया जीवात्मा को बंधन में जकड़ लेती है। जिस तरह पानी से बना बुलबुला और पानी दोनों एक ही तत्व है, उसी तरह ब्रह्म की अभिव्यक्ति सृष्टि और समस्त जीव अद्वैत है। बुलबुले में भरी हवा को हम अहंकार कह सकते हैं और इसी अहंकार के बाद दैत्य भाव और फिर माया है। रेशम का कीड़ा अपने ऊपर एक आवरण बनाता है। वह कीड़ा उसी आवरण में फंस जाता है। समय के साथ किसी में बदलाव आते हैं और वह कीड़ा उस आवरण से मुक्त हो जाता है। और इस उदाहरण में हम कीड़े को जीवों के जगह रखेंगे। आवरण को सृष्टि की तरह, बदलाव को आत्मा ज्ञान की तरह और मुक्ति को मोक्ष की तरफ रखेंगे। जीवात्मा स्वयं को शरीर जानकर सृष्टि में फंस जाती है। फंसने का कारण है इंद्रियों का अधूरा ज्ञान जो माया के पार नहीं जा सकता। आत्मज्ञान माया को चीरकर इसके पार चला जाता है और योगी अपने अहंकार का त्याग कर परम सत्य क्या है इसे जाना जाता है। ये सब की आप लोगों की हम एक निष्कर्ष निकाल के बताते हैं कि माया का कारण में शरीर, जीवों के शरीर का अहंकार है। इंद्रियों और बुद्धि के अधूरे ज्ञान के कारण जीव माया को एक भ्रम नहीं जान पाते हैं। इंद्रियों और बुद्धि के साथ संपूर्ण शरीर माया की देन है। वह माया के पार नहीं जा सकता, किंतु आत्म माया के पार चला जाता है और इस झूठ को पकड़ लेता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पर हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर हो तो आप फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।